नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बीएसई लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका देखिए अभी भाव चला 3306 के राउंड में 4% का भारी भरकम गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला चीज जानना की जरूरत है कि गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है, साथ साथ कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ तक गिरकर ये और जा सकता है, और आज का गिरावट के पीछे रीजन क्या है, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज है, देखिए बताना चाहूंगा, टेक्निकल एस्पेक्ट में चेक कीजिए। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, देख सकते हैं क्यों गिरावट हो रही है, हम लोगों ने डिस्कस किया था ये लगभग एक महीना पहले, जहां पर उन्होंने टेक्निकल एस्पेक्ट में चेक किया था कि गिरावट हो सकता है। उस समय इसका भाव चल रहा था लगभग 4000 के राउंड में इसका भाव चल रहा था, और वहां से चेक कीजिएगा तो घट करके अब 3300 के राउंड में, यानी कि अगर जिन्होंने भी इस वीडियो को वॉच किया होगा तो 700 पॉइंट का तो आपको बेनिफिट मिल चुका है। दूसरा है, हम लोगों ने फिर से डिस्कस किया था एनएसपी एनएससी आईपीओ कब तक आएगा, तो हम लोगों ने डिटेल वे में लगभग 4 सप्ताह पहले लीजिए, एक महीना पहले लीजिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलिए ठीक है, अगर आपने वॉच किया तो आप ठीक है बेनिफिट में, अगर आपने नहीं वॉच किया तो आप समझ सकते हैं कि देख सकते हैं अच्छा खासा नुकसान में आप है। अब देखिए बताना चाहूंगा, अभी जो है चेक कीजिएगा, यहां से लगभग 25%, 25% स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी है, 25%। और 200 मूविंग एवरेज के करीब में, यानी कि 3270 मान लीजिए, या फिर 3250 से लेकर के 3270 के रेंज में इसे सपोर्ट मिल जाना चाहिए। बिकॉज ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिसे बोलते हैं 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट। 25 से 26% का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो मोस्ट वेल चांस है यहाँ से सपोर्ट मिल जाना चाहिए। हाँ, 50 डे मूविंग एवरेज इसका रेसिस्टेंस का, अब ये इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। और अगर ये लेवल टूटा तो फिर फ्रेश बिकवाली के लिए तैयार रहिए। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा, अब ये इसके लिए लक्ष्मण रेखा होने वाला है, तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रिजल्ट कंपनी का जब आया तो रिजल्ट सबको लगा बहुत अच्छा रिजल्ट है, बिकॉज साल दर साल में 958 से बढ़कर के 1566 हो गया, फिर 538 से प्रॉफिट बढ़कर के 873 हो गया। साल दर साल में इनका प्रदर्शन बहुत शानदार है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस में चेक कीजिएगा, अगर आप देखिए हर एक जगह पे अगर चेक कीजिएगा तो 847 से बढ़कर के 958, 958 से 1068, 1068 से 1244, 1250 से 1564, यानी कि देखिए ये जो जंप है ना, ये काफी बड़ा रहा हमेशा हर जगह पे। लेकिन इस बार चेक कीजिएगा तो मात्र देखिए 1566 हुआ है पिछले क्वार्टर से कंपेयर कीजिएगा, मात्र यानी कि मात्र दो दो करोड़ का। और प्रॉफिट में भी चेक कीजिएगा एबिडिटा में तो 1041 से बढ़कर के 1040, यानी कि इस बार का क्वार्टरली बेसिस में परफॉर्मेंस पहले से बेटर है, लेकिन उतना बेटर नहीं है जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है। यहाँ पर मार्केट ने या जो होना चाहिए था, बिकॉज देखिए ये गैप जो रहता है नहीं, थोड़ा बड़ा होना चाहिए हमेशा ये चीज। तो इस बार का गैप क्या है, ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे जाकर के ग्राफ स्टैग्नेट कर रहा है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिला है। तो देखिए ओवरऑल तो रिजल्ट ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पर स्टैग्नेशन दिख रहा है, ये प्रॉब्लम भी है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे, तीसरा बहुत बड़ा रीजन है वो है बीएससी का को लेकर के जेफरीज की तरफ से डाउनग्रेड्स आना। ये आज जो गिरावट हो रही है वो सबसे बड़ा रीजन है। जेफरीज ने डाउनग्रेड कर दिया है स्टॉक्स, कट कर दिया है टारगेट प्राइस। और पोटेंशियल अपसाइड को भी चेक कर लेंगे तो जेफरीज ने देखिए फ्लैग किया प्रेशर ऑन बीएसई डोमेस्टिक प्रॉप ट्रेडर रेवेन्यू एंड कट इट्स प्राइस टारगेट टू 2040। देखिए प्रॉप ट्रेडर का मतलब ये है कि अभी चेक कीजिएगा तो सेबी की तरफ से एक कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रोप्राइटरी ट्रेडरशिप जो रहता है, प्रॉप ट्रेडर को जो रहता है यहाँ पर, यानी कि जैसे आप जीरोधा लीजिए, ग्रो लीजिए, तो इसमें क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग होता है। अभी क्या है, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के लिए या फिर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए फंडिंग कहाँ से मिलता था, तो बैंक से मिलता था। अब सेबी या फिर आरबीआई जो रहता है, दोनों ने मिल करके, आरबीआई की तरफ से भी आया कि ये जो फंडिंग जो बैंकिंग सिस्टम करती है प्रॉप ट्रेडिंग के लिए, अब वो बंद किया जाएगा। और अगर ऐसा बंद होता है तो फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम गिर जाएगा, ट्रेडिंग कम हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, बीएससी का फाइनेंशियल इंप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सभी रीजन बन रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो जेफरीज ने फ्लैग किया, रेड कंसर्न यहाँ पर, रेड फ्लैग यहाँ पर जारी किया है। तो बीएससी सिर्फ 4.5% to 3,292 on Monday, extending their decline for fourth consecutive trading session after Jefferies downgraded the stock to underperform from hold। पहले होल्ड रेटिंग था, उसे अंडर परफॉर्म किया, टारगेट प्राइस कट कर दिया है। पहले 3,520 का टारगेट था, जिसे घटाकर उन्होंने 2,940 का कर दिया, यानी कि काफी बड़ा कट यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। ट्रेडिंग वॉल्यूम was more than 4 times, the stock has fallen 8% over the past 4 trading session। ट्रेडिंग वॉल्यूम was more than 4 times is 20 days। और उसके अलावा ब्रोकरेज अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग का डेटा को चेक करेंगे
तो जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है, रिफ्लेक्ट कंसर्न ओवर रिस्क टू बीएसई's रेवेन्यू फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स विच द ब्रोकरेज एस्टिमेट अकाउंट फॉर 50%। तो इनका जो बीएसई का जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसमें से 50% प्रोप्राइटरी ट्रेडर से आता है, और वहां ही आरबीआई का तरफ से झटका लगा, एनसीएबी के भी बहुत सारे नियम कानून आ गए। तो ब्रोकरेज ऑल्सो साइटेड द हायर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, आरबीआई नॉर्म्स ऑन बैंक गारंटी एंड चेंज रिलेटेड टू कैश एज ए हेडविंड फॉर एक्सचेंज। अभी चेक कीजिएगा मार्केट 3.15 में यहाँ पर वॉल्यूम पूरा गिर जाता है, तो कैश जो अभी नया नियम आया है वो भी एक रीजन बन रहा है। जेफरीज कट बीएसई प्राइस टारगेट जो हम लोगों ने चेक कर लिया है, ये बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर बना है। और उसके अलावा बीएसई एनालिस्ट पूरा और कंसर्न चेक कीजिएगा, तो यहां पर देखिए बता रहे कि डिस्पाइट मंडे डिक्लाइन मोस्ट एनालिस्ट ट्रैक्ड ब्लूमबर्ग रिमेन पॉजिटिव ऑन स्टॉक 11 ऑफ द 18, 18 में से 11 जो रहता है उन्होंने बाय रेटिंग अभी भी होल्ड करके रखे हैं, वाइल 6 ने होल्ड रेटिंग दिया है एंड एक ने सेल रेटिंग दे दिया है। एनालिस्ट कंसेंसस प्राइस टारगेट जो रहता है इसके लिए है बाय ब्लूमबर्ग वो 4000 का निकल कर आ रहा है, यानी कि यहां से अगर चेक कीजिएगा तो लगभग 21 से 25% तक यहां पर उछाल बन सकता है। तो चलिए ठीक है, इनका टारगेट है लेकिन अभी तुरंत में नहीं आने वाला है, हो सकता है 1 साल में आए। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा एक और चीज यहां पर बताया रहा है कि ब्रोकरेज सेट बीएसई ऑप्शन एवरेज डेली ट्रेडेड टर्नओवर फॉर अगस्त सो फार इज डाउन 12% फ्रॉम जुलाई। It also said the exchange market share gain outside T+0 and T+1 have slowed। तो देखिए यहाँ पर रीजन भी उन्होंने दिया जो हम लोगों ने भी यहाँ पर नहीं देखा। तो ब्रोकरेज का भी मानना है कि अगस्त मंथ का जो ट्रेडिंग जो ट्रेडेड टर्नओवर जो रहता है वो उसमें 12% का गिरावट देखने को मिला जुलाई से, ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अकॉर्डिंग टू जेफरीज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोप्राइटरी ट्रेडर वुड कम अंडर प्रेशर। द ब्रोकरेज सेड रेवेन्यू रिप्रेजेंट हाफ ऑफ बीएसई's नोशनल टर्नओवर। तो देखिए रीजन हम लोगों ने पकड़ लिया। तो रीजन क्या क्या है, सबसे पहला चीज है वो है टेक्निकल रीजन, सबसे पहला जो हम लोगों ने डिस्कस किया, हर एक जगह पे चेक कीजिएगा। यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग हम लोग ने देखिए टेक्निकल में पहले ही चेक किया था, यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग बना है, यहाँ पर चेक कीजिएगा तो बियरिश एनगल्फिंग बना है, यहाँ देख सकते हैं। तो जहां बन रहा था तो हम लोगों ने पहले ही इस वीडियो में डिस्कस किया था कि टेक्निकली बियरिश जोन में जा रहा है। तो पहला रीजन क्या हो जा रहा है वो है टेक्निकली बियरिश होना, पहला स्टार्टिंग से ही था। दूसरा रीजन बन रहा है कंपनी का रिजल्ट में स्टैग्नेशन दिख रहा है। तीसरा जो रीजन है वो है ब्रोकरेज का डाउनग्रेड करना, एंड ब्रोकरेज का डाउनग्रेड में भी चेक कीजिएगा तो रीजन उन्होंने यहाँ पर दिया कि वॉल्यूम वगैरह घट रहा है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग उन्होंने रीजन दिया। तो देखिए मोटा मोटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड लास्ट रीजन जो बन रहा है वो है एनएससी का आईपीओ जो लॉन्च हुआ है। तो एनएससी एम टू लॉन्च आईपीओ इन मिड सितंबर। तो डेट यहाँ पर कंफर्मेशन आ रहा है कि मिड सितंबर, अभी चल रहा है अगस्त का महीना, यानी नेक्स्ट महीने के अंत तक में लिस्ट हो सकती है एनएससी का आईपीओ, यानी कि अब मुश्किल से बचा है 40 से 45 डेज का टाइम पीरियड, एंड ये मार्केट को डर सता रहा है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंट्री लार्जेस्ट स्टॉक बोर्सेस एम टू लॉन्च इज आईपीओ बाय मिड सितंबर एंड इज आइंग पॉसिबिलिटी लिस्टिंग बाय 25 सितंबर। 25 सितंबर का डेट भी आ रहा है। 3 पीपल विद नॉलेज ऑफ द पीपल प्लान सेड, इन्होंने ये बताया, नाम नहीं बता रहे कौन किसने बताया, लेकिन ये है कि 25 सितंबर तक लिस्टिंग हो सकता है। बोर्सेस इज टारगेटिंग द आईपीओ लॉन्च अराउंड बिगिनिंग ऑफ गणेश चतुर्थी इन द मिडिल ऑफ नेक्स्ट मंथ। फर्स्ट पर्सन सेड, सेकंड पर्सन मिंट दैट रेगुलेटरी अप्रूवल इज एक्सपेक्टेड एनी टाइम नाउ। तो कभी भी रेगुलेटरी अप्रूवल आएगा तो और गिरावट बनेगा। फॉलोइंग एन एडेंडम फाइल्ड बाय एक्सचेंज ऑन 6 अगस्त। तो ये देखिए डेट्स कंफर्मेशन आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ में एनएससी लिस्टिंग के लिए जाएगी। अब आपको लगेगा एनएससी लिस्टिंग के लिए जा रही है तो इसको क्या प्रॉब्लम है। देखिए एनएससी जो एक्सचेंज जो है ये काफी बड़ा एक्सचेंज है, इनके पास काफी ज्यादा वॉल्यूम्स है। साथ साथ अभी क्या है, बीएसई इकलौती कंपनी है जो लिस्टेड है। बीएससी जो रहता है इकलौती, देखिए एमसीएक्स वगैरह भी है लेकिन वो कमोडिटी में ज्यादा होता है। अब इक्विटी में चेक करेंगे तो बीएससी जो रहता है और एनएससी ये अनलिस्टेड में है। अब क्या है, दोनों को साथ में कंपेयर करना कि क्या जाएगा, वो प्रॉब्लम यहाँ पर साथ हो जाएगा, किसको ले। अगर चेक कीजिएगा मार्केट कैप वाइज तो एनएससी का देखिए 4,88,831 का मार्केट, इसका चेक कीजिए 1,35,000 देख सकते हैं, यानी मार्केट कैप वाइज काफी ज्यादा एनएससी का है। अगर चेक करेंगे इसका अभी पीबी रेशियो को चेक कीजिए केजी का, यानी कि वैल्यूएशन, तो ये 48 के मल्टीपल में, इसको चेक कीजिएगा तो देखिए अब मैच करने लगा है, देख सकते हैं 47 48, यानी कि बिल्कुल मैच कर रहा है। तो थोड़ा सा रूम और बच जा रहा है बीएससी को गिरने के लिए, हो सकता है 45 46 तक जाए फिर वहां से रिवर्सल आ जाए। तो क्या है, वैल्यूएशन कंसर्न भी है एंड साथ साथ इसका मार्केट कैप वगैरह भी चेक कीजिएगा तो एक लीडर कंपनी लिस्टिंग के लिए जा रही है। तो ये रीजन यहाँ पर बन रहा है जिस कारण से स्टॉक में गिरावट हो रहा है। तो रीजन को हम लोगों ने जान लिया, कहां तक गिरकर जा सकता है तो हम लोगों ने वो भी डिस्कस कर लिया। ब्रोकरेज का टारगेट हालांकि 2950 का है तो उसको भी ध्यान में रख करके ट्रेड कीजिएगा। 2950 एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, और हम लोगों के अनुसार क्या है तो 3000 हम लोगों ने डिस्कस किया, 3250 से लेकर के 3300 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल काम करना चाहिए। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।